अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि इस्राईली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने उनका अमन मुआहिदा तस्लीम कर लिया है। आज मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए तारीखी दिन है। नेतन्याहू के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रंप ने कहा कि अगर हमास मान जाए और फ़ौरन या 72 घंटे में मंसूबा तस्लीम कर ले तो यरगमाली फौरी तौर पर रिहा हो जाएंगे। अब फ़लस्तीनी अपनी तकदीर अपने हाथ में लेने का चैलेंज कबूल करें। अगर फ़लस्तीनी अथॉरिटी ने काम ना किया तो खुद जिम्मेदार होंगे। अमन मुआहिदे के लिए मशरिक़ वस्ता के ममालिक से मुकम्मल हिमायत हासिल है। वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल पाकिस्तान ने भी मुआहिदे की 100% हिमायत की है। अरब और मुस्लिम मुल्कों का भी शुक्रिया जिन्होंने तजावीज़ पर काम किया। गजा जंगबंदी के लिए अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मुजवज़ा 21 निकात की तफसील सामने आ गई। इन निकात में मुआहिदा होने के बाद 48 घंटों में गजा से यरगमालियों की रिहाई के बदले सैकड़ों फ़लस्तीनी कैदियों की रिहाई होगी। हमास के गैर मुसल्लह होने और गजा की इंतज़ामिया में हमास का कोई किरदार न होने, गजा से जबरी इनखला न कराने, इसराइली हमले रोकने, गजा के मकबूजा इलाके छोड़ने और दोबारा कब्जा न करने का इसराइली वादा और इसराइल की तरफ से कतर पर कोई और हमला न करने की यकीन दहानी तजावीज़ में शामिल। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के अमरीकी सदर ट्रंप के गजा जंग के खात्मे के लिए मंसूबे का खैर मकदम। कहा वो सदर ट्रंप के गजा जंग के खात्मे के लिए 21 निकाती मंसूबे का खैर मकदम करते हैं। खित्ते में फ़लस्तीनी अवाम और इसराइल के दरमियान देर पा अमन, सियासी इस्तेहकाम और खित्ते की माशी तरक्की के लिए ज़रूरी होगा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि उन्हें यकीन है कि खित्ते में अमन लाने के लिए अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। वो जंगबंदी के लिए अहम किरदार अदा कर सकते हैं। अमरीका ने दबाव डाला तो ताकत के नशे में चूर, नेतन्याहू को भी होश आ गया। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने कतरी वज़ीर-ए-आज़म से दोहा हमले पर माफ़ी मांग ली। नेतन्याहू ने व्हाइट हाउस से कतरी वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद बिन अब्दुल-रहमान को फ़ोन किया और उनसे कुछ मिनट बात की। इसराइली अखबार के मुताबिक नेतन्याहू ने कतर की खुदमुख्तारी की खिलाफ वर्जी करने पर माजरत की। इसराइल ने 9 सितंबर को दोहा पर हमले में हमास रहनुमाओं को निशाना बनाने की कोशिश की थी। 6-0 का वार, भारत के आसाब पर सवार। मोदी सरकार ने दुनिया भर में तनहा होने के बाद क्रिकेट के मैदान में तमाशा लगा दिया। भारतीय टीम ने मोदी सरकार और भारतीय बोर्ड के कहने पर एशिया कप में कामयाबी के बाद मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया। मोहसिन नकवी एशिया क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन हैं। ट्रॉफी उन्हीं से वसूल की जानी थी। मोहसिन नकवी भी डट गए। भारतीय हठधर्मी कबूल करने से इनकार कर दिया। स्टेज पर ही मौजूद रहे। किसी और से ट्रॉफी लेने की भारतीय ख्वाहिश पूरी न होने दी। भारतीय टीम ट्रॉफी लिए बगैर मैदान से वापस चली गई। जश्न का मौका भी गंवा दिया। टॉस के वक्त भारतीय कप्तान न्यूट्रल प्रेजेंटेटर से भी बात करने पर राजी न हुए। इंडियन प्रेजेंटेटर रवि शास्त्री को बुलवाकर उनसे बात की। ट्रॉफी की रुनमाई की तकरीब में भी अपनी शक्ल नहीं दिखाई। सूर्या कुमार यादव ने क्रिकेट की तारीख के बदतरीन किरदारों की फहरिस्त में अपना नाम लिखवा लिया। सलमान अली आगा ने ट्रॉफी के साथ अकेले तस्वीर खिंचवाई। दुबई में भारतीय टीम और बोर्ड के तमाशे ने स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की धज्जियां बिखेर दी। जेंटलमैन गेम को दागदार कर दिया। पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तानी सहाफ़ी का सवाल भी भारतीय टीम के मैनेजर को चुभ गया। कप्तान को जवाब देने से रोक दिया। पाकिस्तानी सहाफ़ी ने पूछा था कि आपने पूरे टूर्नामेंट में पाकिस्तान टीम से हैंडशेक नहीं किया, ट्रॉफी का फोटो शूट नहीं कराया। सियासी प्रेस कॉन्फ्रेंस की क्रिकेट की तारीख में आप पहले कप्तान हैं जो खेल में सियासत लेकर आए। इस पर सूर्या कुमार यादव ने जवाब देने के बजाय अपने टीम मैनेजर की तरफ देखा और पूछा कि बोलना है या नहीं बोलना। फिर पाकिस्तानी सहाफ़ी से बोले कि आप गुस्सा कर रहे हो। इसके बाद किसी पाकिस्तानी सहाफ़ी का सवाल भी नहीं लिया गया। भारतीय कप्तान ने खुद ट्रॉफी वसूल नहीं की, फिर खुद ही दुहाइयां देने लगे कि पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि जीतने वाली टीम को ट्रॉफी ना मिली हो। एशिया कप की ट्रॉफी लेने से इनकार के बाद भारतीय क्रिकेटर्स को ट्रॉफी की याद सताने लगी। खिलाड़ी वर्चुअल ट्रॉफी के साथ तस्वीर लगाने लगे। भारतीय कप्तान सूर्या कुमार यादव समेत कई क्रिकेटर्स ने ट्रॉफी के साथ तस्वीर शेयर की। वरुण चक्रवर्ती ने चाय के कप के साथ तस्वीर बनाकर पोस्ट की। पाकिस्तान टीम के कप्तान सलमान अली आगा ने भारतीय टीम के रवैये को खेल की तौहीन करार दे दिया। कहा, अगर भारत ने ट्रॉफी नहीं ली तो कैसे दी जाएगी।
टूर्नामेंट में जो कुछ हुआ वो काफ़ी मायूस कुन था। हाथ ना मिलाना क्रिकेट की तौहीन है। नहीं मालूम ये कहां जाकर रुकेगा। उम्मीद है दीगर टीमें मुस्तकबिल में एक दूसरे के साथ ऐसा नहीं करेंगी। सलमान आगा का फाइनल की मैच फेज भारतीय हमले में निशाना बनने वाले पाकिस्तानी खानदानों को अतिया करने का ऐलान। शिकस्त पर कहा कि बतौर टीम हम अच्छा खेले, अपनी टीम पर फख्र है। मैच के आखिरी ओवर्स में अच्छा नहीं खेल सके। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन और सदर ACC मोहसिन नकवी का भारतीय वज़ीर आज़म को करारा जवाब। कहा, जंग को खेल से जोड़ना मायूसी की अलामत है। ऐसा करना खेल की असल रूह को मजरूह करता है। जंग तुम्हारे फख्र का पैमाना है तो तुम्हें जिल्लत अमेज शिकस्त हुई। तारीख पाकिस्तान के हाथों तुम्हारी जिल्लत अमेज शिकस्त महफूज कर चुकी है। कोई मैच इस सच्चाई को नहीं बदल सकता। भारतीय क्रिकेट टीम के पहला वर्ल्ड कप जिताने वाले कप्तान कपिल देव ने पाकिस्तान भारत तनाज़ात बातचीत से हल करने का मुतालबा कर दिया। पाकिस्तान और भारत पड़ोसी हैं और उन्हें अच्छे पड़ोसी होना चाहिए। आगे बढ़ने का एक ही रास्ता है कि बातचीत की जाए। हमें बड़े भाई की हैसियत से मसाइल हल करने की कोशिश करनी चाहिए। जो हुआ उसे भूल कर बेहतर कल के लिए दोनों मुल्कों को बातचीत से मसाइल हल करने चाहिए। एशिया कप की जीत को ऑपरेशन सिंदूर से जोड़ने पर भारतीय अपोजिशन जमात कांग्रेस ने मोदी को आड़े हाथों ले लिया। खेल को जंगी बयानी से मिलाना नाकाबिले कबूल करार दे दिया। कांग्रेस रहनुमा अतुल पटेल ने सवाल उठाया कि क्या मोदी को खारजा पॉलिसी और सिफारतकारी की कोई समझ नहीं है। अगर मैच खेला तो खेल की रूह के साथ खेलना चाहिए था, न कि उसे जंगी प्रोपेगेंडे में बदल दें। महाराष्ट्र में कांग्रेस के सदर हर्षवर्धन ने कहा कि मोदी हवा हो, पानी हो या खेल हो, हर जगह सियासत और तकसीम घुसा देते हैं। मुल्क की वक़ार का ख्याल रखने के बजाय मोदी खेलों को भी सियासी नफरत के एजेंडे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। भारत जाने वाला अज़रबैजानी तैयारा पाकिस्तान से क्यों गुजरा? पाकिस्तान में इमरजेंसी लैंडिंग क्यों की? भारत ने अपने ही शहर चेन्नई आने वाले तैयारे को चेन्नई में उतरने देने से इनकार कर दिया। कार्गो परवाज दुगने वक्त से ज़ायद तवील सफ़र करके चेन्नई के बजाय कोलंबो पहुंच गई। इस तैयारे ने बाकू से भारतीय शहर चेन्नई जाते हुए 23 सितंबर को कराची में इमरजेंसी लैंडिंग की थी। तैयारे की मरम्मत गुज़श्ता रोज़ मुकम्मल हुई। तैयारे ने 5 दिन बाद कराची से उड़ान भरी और ओमान से बहरा अरब पर सफ़र करके मालदीव के रूट से श्रीलंका पहुंचा। वज़ीर आज़म ने कहा है कि बदकिस्मती से दहशतगर्दी का चैलेंज दोबारा सर उठा रहा है। कलअदम TTP, BLA और मजीद ब्रिगेड के पीछे खारजी हाथों का सरमाया और मदद है। इन दहशतगर्द तंजीमों का सफाया करेंगे। मार्का हक में भारत को शिकस्त फाश दी, ऐसा सबक सिखाया जो भारत हमेशा याद रखेगा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से खारजा पॉलिसी और इक़्तिसादियात समेत हर मामले में मुशावरत होती है। हम एक पेज पर हैं। हालिया कामयाबियाँ इदारों और सियासी क़यादत की इसी हम आहंगी का नतीजा हैं। लंदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस में वज़ीर आज़म ने कहा कि इलाके में ताकत के हुसूल की किसी जंग में शामिल नहीं। पाक सऊदी दिफाई मुआहदा किसी मुल्क के खिलाफ नहीं। हरमैन शरीफैन की हिफाजत के लिए किसी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। गजा में जंग बंदी से मुतालिक जल्द अच्छी खबर मिलेगी। PTI ने मोइन रियाज कुरैशी को पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर मुकर्रर कर दिया। मलिक अहमद खान बचर की नाअहली के बाद से पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर का ओहदा खाली था। तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा का कहना है कि अहमद खान बचर अपना मुकदमा लड़ रहे हैं और उन्हें पूरी PTI की ताईद। मेरा पानी मेरा पैसा है, आपको क्या तकलीफ? मरियम नवाज का एक बार फिर पीपल्स पार्टी पर वार। नाम लिए बगैर कहा कि पंजाब वालों के हक की बात आएगी तो मरियम नवाज आपको छोड़ेगी नहीं। हमने मुदाखलत नहीं की, आप भी बंद करें। पंजाब को मशवरे देने वाले अपने मशवरे अपने पास रखें। हर चीज़ का इलाज बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम नहीं। आपके पास हर चीज़ का हल कशकोल लेकर खड़े हो जाना है। मांगने वाला सिलसिला बंद हो जाना चाहिए। NFC के तहत सबको यकसा पैसे मिलते हैं। आप अपने पैसे कहाँ लगाते हैं? पंजाब के सैकड़ों मंसूबे गिनवा सकती हूँ। अगर सिंध में कोई काम करें तो मुझे खुशी होती है, लेकिन कुछ कर लें। फैसलाबाद में इलेक्ट्रिक बस मंसूबे की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में तहरीक इंसाफ को भी निशाने पर ले लिया। कहा कि गालियां देने वाले आज अपने अंजाम को पहुंचे। मुखालिफिन से कुदरत बदला ले रही है। हमारी तवज्जो खिदमत पर है। पंजाब अपने अवाम को यूरोप जैसी ट्रांसपोर्ट फराहम कर रहा है।
सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की तकरीर पर मायूसी का इजहार। कहा, मरियम नवाज की तकरीर नफरत अंगेज़ और तकसीम पैदा करने वाले बयानात से भरी हुई थी। मरियम नवाज से इस रवैये की तवक्को नहीं थी। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में तफसीली बात करेंगे। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की बानी PTI से 3 घंटे से तवील मुलाकात। जेल ज़राए के मुताबिक मुलाकात में सियासी सूरत हाल और पार्टी अमूर पर बातचीत। अली अमीन गंडापुर की सूबाई मामलात और गवर्नेंस पर बानी PTI को ब्रीफिंग। 27 सितंबर के जलसे से मुतालिक भी बानी PTI से गुफ्तगू। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस तारिक जहांगीरी को काम से रोकने का इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्मनामा मुअत्तल कर दिया। फरीकैन और अटॉर्नी जनरल दफ्तर को नोटिस जारी। समाअत कल तक मुलतवी। जस्टिस तारिक जहांगीरी को हाई कोर्ट जजेस के ड्यूटी रोस्टर में शामिल कर लिया गया। जस्टिस तारिक जहांगीरी के सिंगल और डिवीजन बेंच में कल के लिए केसेस की कॉज लिस्ट जारी कर दी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जस्टिस तारिक जहांगीरी को डिग्री केस के सबब काम से रोकने का हुक्म दिया था। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने डिग्री मनसूख करने का जामिया कराची सिंडिकेट और उनके अनफेयर मेंस कमेटी का फैसला सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। दरख्वास्त रेगुलर बेंच में मुकर्रर करने की इस्तदा। दरख्वास्त में कहा गया कि जामिया कराची एक्ट के तहत सिंडिकेट को डिग्री के इजरा के बाद मनसूखी का इख्तियार नहीं। आज टैक्स रिटर्न जमा कराने की आखिरी तारीख है। तर्जुमान FBR का कहना है कि तारीख में तौसी की खबरें बेबुनियाद और गुमराहकुन हैं। इनकम टैक्स रिटर्न जमा कराने की तारीख में कोई तौसी नहीं की जा रही। मुकर्ररा तारीख तक रिटर्न जमा न कराने के नताइज होंगे। कहा, ज़्यादातर टैक्स दहिंदगान सैलाब से मुतासर नहीं हुए, उनके पास काफ़ी वक्त था। तर्जुमान का मजीद कहना है कि IRIS सिस्टम की सुस्त रवि के दावे गलत हैं। प्लेटफॉर्म मुकम्मल फाल है। भारतीय कैद से रिहाई के बाद पाकिस्तानी शहरी वाहगा बॉर्डर के रास्ते वापस वतन पहुंच गया। नई दिल्ली में पाकिस्तानी हाई कमीशन के मुताबिक भारत में कैद दीगर पाकिस्तानी कैदियों की वापसी के लिए भी कोशिशें जारी हैं। मसनूई जहानत अब अयाशी नहीं, बका का मसला बन चुकी। अगर हमने अपने नौजवानों को नई महारतें न सिखाईं तो मुस्तकबिल के दरवाजे हम पर बंद हो जाएंगे। वज़ीर मुमलिकत बिलाल बिन साकिब का अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब। कहा, बिजली ने सिर्फ उन लोगों की ज़िंदगी तब्दील की जो उसके लिए तैयार थे। मसनूई जहानत भी ऐसा ही करेगी। DGI SPR ने कहा है कि आज़ाद कश्मीर में सियासी सिस्टम काम कर रहा है। आज़ाद कश्मीर में तमाम इशारे बशमूल तालीम, सेहत और इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बेहतर हैं। आज़ाद कश्मीर में महंगाई की शरह कम, बिजली और आटा सस्ता है। अगर रियासत टैक्स नहीं लेगी तो मराहत और तनख्वाहें कैसे देगी। आज़ाद कश्मीर के 30% से ज़ायद लोग सरकारी नौकरी करते हैं। आज़ाद कश्मीर की मुख्तलिफ जामियात के तलबा से 15 सितंबर को पलंदरी में खिताब करते हुए DGI SPR का कहना था कि फ़ौज में मुतादिद अफसरान और जवान कश्मीरी हैं। कश्मीर का मुस्तकबिल कश्मीर बनेगा पाकिस्तान है। अगर आप लोगों के मसाइल हैं तो सिस्टम में आएँ और बातचीत करें, काम करें। यहाँ की आबादी का बेशतर हिस्सा सरकारी तनख्वाह लेता है और अगर सरकार ने यह तनख्वाह देनी है तो उसने टैक्स तो लेने हैं। तनकीद और एहतजाज करना हक है, लेकिन अदम इस्तेहकाम की कीमत पर नहीं। जब आप हर रोज़ सड़कें बंद करेंगे तो कौन सा टूर ऑपरेटर और सयाह यहाँ आएंगे।